जब भगवान राघवेंद्र सरकार साकेत धाम की यात्रा कर रहे थे तो उस समय भगवान राघवेंद्र सरकार ने न केवल अयोध्या वासियों को साकेत धाम अपने साथ में लिया है, अपितु अयोध्या की घास घास को, तिनके तिनके को, कीट पतंगे, वृक्ष वनस्पति सब को अपने साथ साकेत धाम में लेकर के गए। इतनी दिव्य भगवान की जब ये मंगलमयी यात्रा चल रही थी तब 5 जनों को भगवान लेकर के नहीं गए। वो कौन थे? वो 5 जन कौन थे जिनको लेकर के भगवान साकेत धाम नहीं ले जा सके, नहीं लेकर के गए? वो कौन थे? कहा वो 5 नाम है। पहला नाम है श्री विभीषण जी का। विभीषण जी साकेत धाम नहीं गए। दूसरा नाम है अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज का। तीसरा नाम है श्री जामवंत जी का। चौथा नाम है द्विविध वानर का। 5वां नाम है मयंद वानर का। ये 5 जन ऐसे थे जिन्हें साकेत की प्राप्ति नहीं हुई क्योंकि इनके जीवन में कुछ ना कुछ कामना रह गई। अब वो कामना क्या थी आप सब जानते हैं। पहला नाम है विभीषण जी का। अगर हम पहले नंबर पे विभीषण जी को खड़ा करें तो आप देखिए विभीषण जी का जब रावण ने परित्याग कर दिया, लात मार करके जब लंका से बाहर भगा दिया तो गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयहु विभव बिनु तब ही अभागा, भयहु विभव बिनु तब ही अभागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, जब ही विभीषण त्यागा। अब जब जैसे ही लंकापति रावण ने विभीषण जी का परित्याग किया तो आप सब जानते हैं, भयहु विभव बिनु तब ही अभागा। विभीषण जी जैसे भक्त का परित्याग करते ही लंकापति रावण अभागा बन गया। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ। और महाराज विभीषण जी भी जब चले हैं तो यही सोचकर चले हैं कि जिन राघवेंद्र सरकार ने न जाने कितनों का उद्धार किया और तो और महाराज बाली का वध करके सुग्रीव को राज्य दिला दिया, तो वही राघवेंद्र सरकार मुझ पर भी कृपा करेंगे। जब मैं दीनहीन होकर के उनकी सन्निधि में जाऊंगा और उनकी सन्निधि में जब मैं चला जाऊंगा तो निश्चित ही वो इतनी कृपा करेंगे कि रावण का वध हो जाएगा और मुझे लंका का राज प्राप्त हो जाएगा। ये उनके मन में कामना थी। भक्ति तो बहुत थी लेकिन ये कामना थी। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने संकेत भी दिया, और कछु प्रथम वासना रही, 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 प्रभु पद प्रीति सरित शोभाई, प्रभु पद प्रीत सरित शोभाई, और कछु प्रथम वासना रही, और कछु प्रथम वासना रही, वासना रही, वासना रही। तो ये उनके मन में एक कामना थी। और देखिए कामना का कांटा जब तक जीव के जीवन में रहेगा तब तक वो भक्ति के सर्वोत्कृष्ट फल से वंचित रहेगा। तो आज उनके जीवन में ये एक कामना रही कि भगवान राघवेंद्र सरकार रावण का वध करके मुझे लंका का आधिपत्य प्रदान कर देंगे। तो और कछु प्रथम वासना रही, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा। और उसके बाद जब राघवेंद्र सरकार का दर्शन किया तो वो वासना भी समूल रूप से नष्ट हो गई। लेकिन भगवान का तो ये नियम है कि भगवान का जो दर्शन है वो कभी भी निष्फल नहीं होता। तो भगवान ने उन्हें वही फल प्रदान किया। और महाराज
आज भी विभीषण जी का राज्य चल रहा है। एक कल्प का अधिकारी भगवान राघवेंद्र सरकार ने बना दिया है। समुद्र के नीचे 100 योजन नीचे आज भी लंकापुरी है। ये जो आपको मानचित्र में जो लंका दिखाई देती है, ये लंका नहीं, जो वास्तविक लंका है, जो कुबेरों की लंका है, वो नीचे है। आज भी विभीषण जी का उसमें राज्य चल रहा है। और महाराज इसी बात के कारण विभीषण जी को रुकना पड़ा और उनकी साकेत धाम की वो यात्रा स्थगित हो गई। दूसरा नाम है अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी का। हनुमंत लाल जी क्यों नहीं गए साकेत धाम? इसलिए नहीं गए कि जैसे ही राघवेंद्र सरकार ने कहा हनुमान साकेत धाम की तैयारी हो गई है, चलो, चलना है कि नहीं चलना? हनुमान जी ने कहा बिल्कुल सरकार मैं तैयार हूँ, लेकिन बस चलते चलते एक बात पूछना चाहता हूँ। राम जी ने कहा क्या? हनुमान जी ने कहा प्रभु एक बात बताइए कि आपके साकेत धाम में आपकी कथा 7 से 8 बजे होती है कि 8 से 9 बजे होती है? जब हनुमान जी ने ये बात पूछी, राम जी ने कहा हनुमान वहां कथा नहीं होती, वहां तो हम होते हैं, हम वहां कथा क्यों होगी? जब हम ही है तो कथा की क्या आवश्यकता है? हनुमान जी ने कहा प्रभु आप तो हैं, लेकिन कथा भी तो आवश्यक है। राम जी ने कहा हनुमान क्या तुम्हें हमसे प्रेम नहीं है? हनुमान जी ने कहा प्रभु आपसे तो प्रेम बहुत है, लेकिन जितना प्रेम आपसे है उतनी ही आपकी कथा से भी है। जितना प्रेम आपसे है उतनी आपकी कथा से भी है। और मैं इस बात को जानता हूं कि यदि ऐसा हो सकता है कि आप जहां पर हो वहां पर हो सकता है कि कथा ना हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि जहां पर भी कथा होती है वहां पर आप जरूर होते हैं, जरूर होते हैं। इसीलिए मैं तो वहीं रहूंगा जहां पर आप भी हैं और आपकी कथा भी। इसीलिए मैं साकेत धाम नहीं जाऊंगा। भगवान राघवेंद्र सरकार बड़े ही प्रसन्न हो गए। कितनी प्यारी बात, हनुमान जी के मन का भाव जान गए। तो महाराज आज हनुमान जी का ये जो भाव जागृत हुआ, राम जी ने कहा हनुमान तब तो फिर ठीक है, यदि तुम साकेत धाम नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, फिर तुम एक काम करना, तुम यही इस कलयुग में रह करके और भक्त जो भक्ति करता है उसका मार्ग प्रशस्त करते रहना, उस पर आशीर्वाद बनाए रखना और उसका संकट काटते रहना, यही हमारा आपको उपदेश है। हनुमान जी महाराज आज प्रसन्न हो गए। तो आज हनुमान जी की साकेत धाम की यात्रा भी स्थगित हो गई। श्री हनुमान जी महाराज की साकेत धाम की यात्रा स्थगित इसलिए हो गई क्योंकि उनके मन में ये कामना थी कि मैं भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण पान करता रहूं। इसीलिए उनकी साकेत धाम की यात्रा स्थगित हुई। तीसरे कौन है? कहा तीसरे हैं श्री जामवंत जी। और जामवंत जी की भी साकेत धाम की यात्रा स्थगित हो गई। कैसे हो गई? कहा महाराज जब राम जी रावण को मार करके अयोध्या लौट करके आए हैं और जब अयोध्या लौट करके आ गए तो महाराज सब एक साथ बैठ करके आज राम जी से चर्चा करते हैं और राम जी एक एक व्यक्ति से पूछ रहे हैं, एक एक बानर से, एक एक भालू से पूछते हैं कि तुम अपना पराक्रम बताओ, तुम अपना पराक्रम बताओ, तुम अपना पराक्रम बताओ। सब अपना अपना पराक्रम बताते हैं कि हमने इससे युद्ध किया, हमने इससे युद्ध किया, हमने उसको उठा करके पटका, हमने ऐसा किया। और जब ये घूमते घूमते ये चक्र जामवंत जी के पास में आया और जामवंत जी से राघवेंद्र सरकार ने प्रश्न किया कि आपने कौन सा पराक्रम दिखाया, आप भी बताएं। तो तब जामवंत जी ने सर नीचे कर लिया और कहा प्रभु मैं क्या खाक बताऊं, अरे मेरे योग्य कोई योद्धा ही नहीं था। रावण के दल में एकमात्र रावण ही था, लेकिन रावण को आपके द्वारा मारा जाना था, इसलिए मैं उससे युद्ध नहीं कर सकता था। इसीलिए मैं अपना पराक्रम दिखाता भी तो किससे दिखाता, लेकिन हाँ आप जैसा कोई योद्धा नहीं है। यदि आप मेरे बल का परिचय चाहते हैं तो आप मुझसे युद्ध करें। राम जी ने कहा नहीं नहीं महाराज आप इतने वृद्ध हैं,
मैं आपसे युद्ध करूंगा, आप पिता तुल्य हैं और ये मेरा मर्यादित जीवन है, इसलिए आपसे युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन आपकी ये इच्छा है तो अगले जब अवतार होगा, अगला अवतार होगा, तब मैं आपकी ये इच्छा पूर्ण करूंगा। तो वही जामवंत जी त्रेता से लेकर के द्वापर तक रहे, और जब राघवेंद्र सरकार भगवान कृष्ण के रूप में इस धरा धाम पर आए और स्यवंतक मणि की खोज में जब वो निकले, तब जामवंत जी की गुफा में जाकर के प्रविष्ट हुए। 28 दिनों तक जामवंत जी के साथ भगवान का युद्ध हुआ, नस नस ढीली कर दी। जामवंत जी ने कहा बस बस, मैं समझ गया कि आप मेरे राघवेंद्र सरकार हो, मेरे प्रभु हो, मेरे राम हो, आप ही मेरे ठाकुर हो। लेकिन प्रभु आप मणि लेने के लिए आए? भगवान ने कहा हाँ। आज जामवंत जी ने कहा तो केवल मणि नहीं दूंगा, तो कहा मैं अपनी बिटिया भी दूंगा। ये बिटिया को कौन संभालेगा? अरे प्रभु आप मेरी बिटिया के साथ पानी ग्रहण कर लो और ये मणि दहेज में आप ले लो। वही जामवंत जी, त्रेता वाले जामवंत जी द्वापर में रहे और अपनी बेटी का विवाह ठाकुर जी के साथ किया। और धन्य है भगवान कृष्ण, युग का अंतर हो गया, तब जाकर के साकेत धाम आज जामवंत जी पधारे हैं। और ऐसे द्विविध और मयंद ये चौथे और पांचवें नंबर के व्यक्ति हैं, बानर हैं, तो महाराज इनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? इनको साकेत धाम उस समय क्यों नहीं प्राप्त हुआ? कहा इसलिए प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों इतने चंचल थे कि महाराज राम जी के तो मंत्री थे, सहायक थे, सेवक थे, लेकिन करते क्या थे? इन दोनों का काम ये था कि दिन भर तो राम जी के साथ रहते, लेकिन रात्रि के समय छूट करके रावण के दल में जाकर के मिल जाते और वहां पर खूब खाते पीते मौज उड़ाते, नृत्य गान देखते और बाद में सुबह होते ही सीधे राम जी के दल में सम्मिलित हो जाते। राम जी ने कहा ये बानर ठीक नहीं है, इनका ऐसा व्यवहार रहा तो न जाने कौन सा उत्पात खड़ा हो जाए, इसलिए राम जी ने अस्वीकार कर दिया। और वही द्विविध वानर वही द्वापर में भी मिले हैं, जिनका उद्धार स्वयं बलराम जी के द्वारा हुआ है। इसी प्रकार से मयंद का उद्धार हुआ है।